नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। नगर पालिका का चुनाव अंतिम दौर में है। कल 35 पार्षदों की किस्मत खुलेगी, ईवीएम में बंद है। कल परिणाम आने को हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक दमदार नेता, पूर्व यातायात मंत्री डॉक्टर रोहिता शर्मा डेरा डाले हुए थे बहरोड के अंदर। एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने पार्टी के लिए और अपने वर्करों के लिए उनकी हौसला अफजाई की, उनको बल दिया और यहाँ पे डटे हुए हैं। एकमात्र ऐसे नेता नजर आए भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रोहिता शर्मा आज हमारे साथ हैं। इनसे हम पूछते हैं, डॉक्टर साहब कल परिणाम आने वाले हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, परिणाम बीजेपी के फेवर में आ रहे हैं और जिस प्रकार राष्ट्रीय प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी के तो नाम पर पड़े ही, लेकिन मुख्य जो हीरो था नरेंद्र भाई मोदी थे। नरेंद्र भाई का बहुत बड़ा अट्रैक्शन था। हमारे इस इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह था, जो हमारे लिए बड़ा शक्तिशाली एक हथियार था हमारे पास। उसके अलावा जलेश सिंह का व्यक्तिगत रसूखात कस्बे में बहुत अच्छा रसूखात था और इसने ईमानदार था। एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में जलेश सिंह या बहरोड में जाना जाता है और एक दमंग के रूप में भी जाना जाता है कि जब अगर कहीं अतिक्रमण हटाना हो, कोई और गड़बड़ हो, तो ये खुद व्यक्तिगत जा कर के और अपने प्रभाव से प्रशासन की मदद करता था और नगर पालिका का सदस्य होने, चेयरमैन होने का अपना कर्तव्य भी निभाता था। डॉक्टर साहब, पूरे चुनाव में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के आपके अलावा कोई ऐसा बड़ा नेता वार्डों में नजर नहीं आया, वोट मांगते हुए नजर नहीं आया। और आप एक ऐसे नेता के रूप में बहरोड के अंदर खासतौर से हमने देखा कि आपके यहाँ भी लोग आ रहे थे और आप हर वार्ड के अंदर अपने व्यक्तिगत प्रभाव से लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, टेलीफोन पे बात कर रहे थे, उनको एकजुट किया। देखिए, उनमें मेरे अंदर फर्क है। मैं बहरोड का रहने वाला हूँ। मैं बहरोड में एक एक व्यक्ति को जानता हूँ, घर जानता हूँ, कहाँ कौन है ये जानता हूँ। और जो हमारे दूसरे नेता थे वो भी काम कर रहे थे, लेकिन वो बड़े इतने थे कि टेलीफोन से काम चलाते थे। मुझे व्यक्तिगत जाना पड़ता था। पदों हैसियत का असर होता है, उनकी हैसियत बड़ी थी तो मुझे घर घर गया और फिर मेरा शिष्य चुनाव लड़ रहा था, तो मेरे लिए तो वो मेरा निजी चुनाव से भी ज़्यादा था। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे 35 में से 31 पार्षदों को टिकट दिया, बाकी 4 जगह निर्दलियों का समर्थन था। उन निर्दलियों में भी कितना उत्साह था कि डॉक्टर रोहिता शर्मा हमें जिता रहे हैं। खुद से ज़्यादा आपके ऊपर भरोसा उन्होंने क्यों किया? उन सब से मेरा व्यक्तिगत संबंध था, तो निर्दलियों में भी मैंने किसी की खिलाफत नहीं की। हाँ, ज़रूर जो मुझे पता था अमुक आदमी जीत रहा है या हमारा समर्थक बन सकता है, जलेश सिंह को वोट दे सकता है, उसकी मैंने दिल खोलकर जमकर उसकी मदद की है। ऐसा ये कोई जादू नहीं है, मैंने सेवा की है। 40 वर्ष से राजनीति में हूँ। मैंने सारे कर्मचारियों की, सबकी जो रिटायर्ड हो गए, मैंने सबकी 40 साल में सेवा की है। और आज भी बहरोड में इस बात का लोग एक कहावत सी बनी हुई है कि रोहितास को कह देने का मतलब काम हो गया। और नेताओं पर इतना विश्वास नहीं है। मेरे हारने के बावजूद भी मुझ पर पूरा विश्वास है जनता का। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ख़ासतौर से बहरोड में आज तक जितने भी बोर्ड बनाए नगर पालिका के, वो मेरी अध्यक्षता में बने या मेरे नेतृत्व में बने या उनमें जो बने वो मेरे शिष्य थे। सीताराम भी पहले बड़ा मेरा शिष्य था। तो मेरे सबसे अच्छे संबंध है और उस संबंधों का फल मुझे मिलता है। डॉक्टर साहब, लोग चर्चा करते हैं कि अलवर जिले के बहुत से बड़े नेता स्विच ऑफ करके फरियादों की बातें अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, जबकि उनको पता भी नहीं होता कि हमारी बात पूरी हो गई। और आप एक ऐसे नेता हैं कि स्पीकर ऑन करके उनकी बातें समस्या हल करते हैं। ये क्या फ़र्क है? ये सारा ही फर्क है। देखो, अब एमएलए बनना तो जनता के हाथ में बन जाते हैं, लेकिन नेता नहीं बनते। नेता बनने के लिए त्याग तपस्या की जरूरत पड़ती है और नेता प्रभावशाली व्यक्ति होना चाहिए। आज मैं कलेक्टर से बात करूं तो कलेक्टर को लगेगा कि भाई हाँ, किसी नेता से बात हो रही है। दूसरे नेता जो लोग हैं, जो जिनका प्रभाव है, उनके सबके काम टेलीफोन से हो जाते हैं। जिनका प्रभाव नहीं है तो जनता बना उनको भले ही दे, लेकिन वो तनख्वाह लेते हैं और घर भरते हैं। बाकी लीडर कभी नहीं बन पाते। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको कि कल 18 पार्षद चाहिए, कितने पार्षद आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में? देखो, 20-22 तो मेरा अंदाजा है, मेरा अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ मैं। 40 साल का अनुभव है। बहरोड में
चाहे नगर पालिका चुनाव हो चाहे पंचायत समिति चुनाव हो, कोई एक आध को छोड़कर अक्सर 90% चेयरमैन और प्रधान मेरे बनाए हुए हैं। इसलिए मुझे अनुभव है, लोगों की नब्ज का भी मुझे ज्ञान है कि हमारे 23-24 के लगभग हमारे पार्षद जीत रहे हैं। इन लोगों की तरह हमने भाषण नहीं दिए, हम घर घर गए हैं, इसलिए हमको पता है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब फिर भी बाड़ेबंदी और किलेबंदी क्यों हो रही है पार्षदों की अभी से, जबकि परिणाम आए भी नहीं? हमने बाड़ेबंदी नहीं की। आजकल एक रोग फैल गया, नाम का मात्र का प्रजातंत्र रह गया कि मेंबर बनने तक तो ठीक है, प्रजातंत्र है, जब तक सदस्य चुनने के बाद जो सदस्य बन जाते हैं तब अक्सर लोग बिकते हैं। और जब बिकते हैं, ये प्रजातंत्र पर बहुत बड़ा कलंक है। इसलिए जो अगला खेल है उसमें व्यक्तिगत रसूखात के साथ साथ भारतीय मुद्रा का भी बहुत बड़ा रोल होता है। सर, आपने इशारा किया लाल थैली का, अगर आपको जरूरत पड़ी तो क्या आप खरीदेंगे पार्षदों को? हमको खरीदने की जरूरत नहीं है, हमारे पास व्यक्तिगत ही हमारे मित्र मंडली जो शुरू से हमारे साथ रहे, हमने उन्हीं को टिकट दिया है और हमने दूसरे की किसी की चलने नहीं दी। तो नेचुरली हमारे अपने पार्षद जीतेंगे और हम कोई खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निर्दलीयों में भी हमारे जो मित्र हैं वो हमको वोट देंगे। तो ये थे डॉक्टर रोहिताश शर्मा। हमें खरीद फरोख्त की कोई आवश्यकता नहीं है, न हमें धनबल की आवश्यकता है, न बाड़ेबंदी की आवश्यकता है। हम पूर्ण बहुमत से बहरोड के अंदर चेयरमैन का बोर्ड का गठन करेंगे और जले सिंह यादव ही यहाँ पे चेयरमैन होंगे। देखते रहें राज 24। नमस्कार। एरिनाडोस इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड विदेश में पढ़ाई करने वालों के लिए संस्थान की विश्वसनीय कंसल्टेंसी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स द्वारा संचालित। एडमिशन ओपन फॉर MBBS इन फिलीपींस, रसिया, यूक्रेन, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, UK, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट डॉक्टर सुनील कुमार, फिलीपींस। इंजीनियर संदीप यादव, लंदन। संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। सह प्रायोजक हैं स्टार रियल्टी, अपने सपनों को करे साकार, एंड स्टार हेल्थ केयर। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। निवेदक अमन कुमार यादव, सदस्य भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार। संजय यादव उर्फ मुन्ना खोरी।